वही एक और 11 to 12 आवर्स सर वहीं जाते थे। बाप रे बाप। सो पुट्टू कुमार, डिस्ट्रिक्ट टॉपर मुजफ्फरपुर। जी सर। तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट था, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मैं बोलूँगा। और स्पेशली तुम तो वैसे तुम तो आर्ट्स बैकग्राउंड से थे और तुमने मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ा था, यस सर। तो तुम्हारा लेकिन जो एक्सपीरियंस है यस वो सर। डेफिनेटली सारे बच्चों को भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि तुम्हें आइडिया होगा कि एग्ज़ाम पेपर को कैसे पढ़ा जाए। जैसे सिर्फ तुम्हारा बिहार बोर्ड है और लोगों का ऐसा होता है कि बिहार बोर्ड में मार्क्स लाना यस सर। बहुत मुश्किल होता है, मार्क्स देते नहीं हैं। लेकिन तुम्हारा मार्क्स देख के ये 100% कहा जाता है कि मार्क्स बिहार बोर्ड में भी अच्छा खासा आता है। इकोनॉमिक्स पेपर तुम्हारा था, तो कैसे तुमने प्लान किया था इकोनॉमिक्स पेपर और बाकी रेस्ट पेपर के लिए भी? तो तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे थी? यस तुम सर। कैसे प्रिपेयर करते थे कि कैसे चीज़ों को पढ़े, और कैसे तुमने क्लासेज और टाइमिंग को अरेंज किया ताकि तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम प्रॉपर मिल सके? क्योंकि जैसे मैं और अपने बाकी स्टूडेंट्स को भी यस बता सर। दूं, पुट्टू काफ़ी दूर से, मतलब इसे सही में ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता था। मेरे घर पे और मेरे घर और तुम्हारे कोचिंग घर में कितने का डिस्टेंस था, कितना देर लगता था तुम्हें आने में? तो अराउंड 7-8 किलोमीटर पर। हाँ, 7-8 किलोमीटर साइकिल चला कर आना, क्लासेस को करना, यस। और उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। तो हम जानना चाहेंगे कि तुमने कैसे इसको प्लान किया यस था सर। यस सारे सर। सब्जेक्ट्स का, ताकि अच्छे से सब याद हो जाए, बताना। यस सर। सर सर सर, तो मतलब मेरा मेन सब्जेक्ट में ज्यादातर सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स ताकि यूपीएससी एग्जाम में हेल्प करे। तो इसके लिए सर बेसिकली हमने इसका सबसे पहले तो सर इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट्स थे। और सबसे पहले सर आपके पास है तो सर आपने बताया कि क्या कहते हैं इसको करने में लेट लगेगा। अभी तो सर नवंबर या सितंबर अक्टूबर में सर आए थे। सर टाइम मैनेजमेंट के लिए सर काफी इकोनॉमिक्स सर हर एक सब्जेक्ट के लिए 2-2 घंटा पर डे मतलब रखते थे। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया तो इकोनॉमिक्स का सर आप जो पढ़ा देते थे तो वही तो पढ़ाते थे और घर पे उसका नोट्स बनाते थे रोज एवरीडे। ओके ओके। और सर बाकी सब्जेक्ट के लिए जैसे इंग्लिश हो गया तो उसके लिए सर क्लास इंग्लिश के बाद सर इकोनॉमिक्स रहता था। वो भी सर अल्टरनेटिव क्लास रहता था इकोनॉमिक्स का, तो सर उसमें भी समय मिल जाता था क्लास और सब सब्जेक्ट मेंटेन करने में। ओके। तो जैसे मैंने बोला कि अल्टरनेट डे, जैसे मैं से पढ़ाता हूँ तो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। एक तो मैं रेगुलर पढ़ाता नहीं हूँ किसी को, और यस सर। यस अल्टरनेट सर। गैप बोला रहता है शेड्यूल। तो तुम्हें लगा कि यस। इस अल्टरनेट से तुम्हें बेनिफिट हुआ? बेनिफिट ऑब्वियसली यस सर। बेनिफिट यस हुआ सर। इससे। ओके। हाँ और यस सर। यस सिलेबस सर सिलेबस अल्टरनेट अराउंड से। कब तक, कितने दिन में कंप्लीट हो गया था? 3-4 मंथ्स में मेरे ख्याल से सिलेबस कंप्लीट हो गया था ना? यस सर। यस सर। हाँ 3.5 महीना के आसपास में कंप्लीट हो गया था सिलेबस सिलेबस। कंप्लीट हो गया था और सारे टॉपिक्स भी यस सर। कवर अप हो गए थे। और यस सर हाँ, टॉपिक भी सारे कवर हो गए कंप्लीट हो थे। गए थे। ठीक है। तो जैसे अगर जो बच्चे लोग अगर बुक पढ़ रहा है तो सबसे पहले वो लोग जैसे सोचता है कि बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड का है, तो हम लोग वो लोग वेट करते हैं। मतलब बेसिकली सबसे ज़्यादा बिहार बोर्ड वाले बच्चों के साथ जो मैं देखता हूँ प्रॉब्लम, ये लोग स्टार्टिंग से सीरियस नहीं होते हैं और लास्ट के महीने के लिए बचा कर रखते हैं कि 1-2 महीना लास्ट में गाइड लेके खोल के पढ़ लेंगे। तो क्या ऐसा है क्या कि क्लास में मतलब पढ़ो नहीं, लास्ट के 2-3 महीना पढ़ लो तो उससे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे? नहीं सर, सर ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मतलब ऐसा स्ट्रेटजी रखने से सिर्फ पास हो सकते हैं, अच्छा नंबर स्कोर नहीं हो सकते। अच्छा नंबर स्कोर नहीं हो सकता। क्योंकि सर शुरू से पढ़ा है। यस सर। यस। क्योंकि सर तो सर 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव रहता है बिहार बोर्ड में। और इस बार से इस ईयर से था कि 60% ऑब्जेक्टिव उसमें से 50 चूज करके बनाना था।
तो सर जब तक मतलब टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा जाए, chapter वाइज नहीं पढ़ा जाए, तब तक सर ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट नहीं हो सर पाएगा। के बिहार बोर्ड में लिख दिया जाए, कुछ भी लिख देने से नंबर आ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, और उसके बाद सर मतलब हैंड राइटिंग प्लस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके थ्रू सर आंसर आना चाहिए। तुमको जब मैं पढ़ाता था तो मैं तुमको बार बार बात फोकस करता था, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर है तो उसमें मैंने तुम्हें बोले थे कुछ ग्राफ्स तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, जैसे डिमांड में ये कुछ सर ग्राफ, ग्राफ सप्लाई सर, ज़रूरी है, और प्रेजेंटेशन ये वाला सर बात मार्केट बहुत मोनो, इम्पोर्टेंट था। ये सर प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन का ध्यान तुमने रखा था आंसर देने टाइम पे कि मेरा ये सर presentation प्रेजेंटेशन सर आई थॉट कि एग्जाम में 20 से 25% रोल प्ले करता है ग्राफ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में सर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, और अगर उसमें सर उसमें प्रेजेंटेशन प्लस ग्राफ सर बहुत रोल प्ले करता है राइटिंग स्किल के अलावा। तो इसमें बहुत हाँ, तो ये प्रेजेंटेशन वाला जैसे बात कुछ ऐसा रहा होगा जो इससे पहले मे भी लोग फोकस नहीं किया, या तुम उस बात पे फोकस नहीं किए होगे। जब मैंने तुम्हें बताया कि आंसर दो, पॉइंट में दो, पैराग्राफ चेंज करके 1 2 3 4 पॉइंट देकर रखो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे हो गया, जो भी कुछ टेक्निकल वर्ड है तो उन्हें डबल कोट्स में डाल दो, अंडरलाइन कर दो, हेडिंग जब हम पॉइंट लिखे तो उसे हेडिंग डाल के लिखो। तो ये सब बातों को तुमने प्रॉपर्ली अच्छे से फॉलो किया था। यस सर बिल्कुल सर। ठीक है। और दूसरी बात, अभी तुमने जो जरूरी बात बताई, इंपॉर्टेंट बताया, मतलब खैर मैं तो बच्चों को इस बात बताता हूँ, लेकिन जब सामने में कोई दूसरा स्टूडेंट इस बात को जब प्रूफ करता है तब उन्हें ज़्यादा यकीन होता है। मतलब एक ये भी आदत होता है ना, यार टीचर है बोल रहा है, बार बार एक ही बात बोल रहा है, तो बच्चे उतना सीरियसली लेते नहीं हैं। जब सामने में कोई रिजल्ट आ जाता है तब उन्हें एक प्रूफ मिलता है, तब वो लोग मानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात था कि चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, इसका पढ़ाई को आपको सीरियसली लेना है। उसको आप इग्नोर करके नहीं ले सकते कि 60% ऑब्जेक्टिव है, लास्ट के 2-3 महीने पढ़ लो तब मार्क्स आ जाएगा, लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, लेकिन पासिंग नहीं, ये सर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। दूसरा, जो भी कंसेप्ट पढ़ाई होता है, जो भी चीज़ें बताई गई, और उसको उस सेम डे पर जाके आदमी को रिवाइज करना जरूरी है। यस सर रिवाइज प्लस अपना से नोट्स भी बनाने से 80% तक क्लियर हो जाता है। उसके बाद दोबारा सर 1-2 बार रिवीजन कर लिए, बस पूरा सर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ओके मुझे भी बात याद आया, जब मैं तुम्हें पढ़ाता था तो तुम्हारे बुक में टिक मारता था, ठीक है, कंसेप्ट यस सर नोट्स मारता था, और मैं बोलता था कि खुद से जाओ और इसे अपने लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश करो। तो तुम ये सब प्रैक्टिस करते थे कि उसे नोट डाउन करना, उसे खुद से लिखना? यस ओके सर मतलब ये भी ये सर हेल्प किया एग्जाम में, क्योंकि सबसे पहले सर टाइमिंग का जो रहता है कि नहीं 3 घंटा 15 मिनट ही रहता है, तो इसमें सर राइटिंग स्किल का पूरा मतलब बन गया था कि हाँ भाई इतना स्पीड रहना चाहिए, उसके थ्रू राइटिंग भी बन गया था, और सर ये बहुत हेल्प किया था। चलो, तो तुमने मिसकंसेप्शन और क्लियर कर दिया। बहुत बच्चे होते हैं वो मांगते हैं कि सर नोट्स दे दो अपना, हालांकि नोट्स तो मेरे पास था ही, ऐसा नहीं था कि नोट्स नहीं था मेरे पास, लेकिन मैं लास्ट फुल मतलब मैक्सिमम कोशिश यही करता हूँ, क्योंकि एक अब ये 10th वाला एग्ज़ाम तो है नहीं है, यहाँ पे तुम्हारे एबिलिटी की टेस्ट है कि तुम खुद से भी लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो लाइक तुमने कंसेप्ट पढ़ा हो और डेट सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन ना हो, कुछ उनको घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे तुम्हें खुद से उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। यस सर हाँ, बस सर एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को भी मिले हैं कि आउट ऑफ मतलब बुक भी थे, लेकिन सर जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस था उसके बेसिस पर और जो पढ़ा है उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मतलब लिखा जा सकता था ऐसा क्वेश्चन। ये से काफ़ी ज़रूरी बात आ रहा है, ये भरोसे मत के जाओ कि गाइड या गेस पेपर पढ़ लिया तो 90 सारे क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। कुछ न कुछ मेरे ख्याल से 10 से 15 मार्क जो भी क्वेश्चन या एग्जामिनर रहता है वो जानबूझ के ऐसे कंसेप्ट को सेट करता है, क्वेश्चन सेट करता है जहाँ पे बच्चे का सोचने का एबिलिटी टेस्ट हो पाए। मतलब आप 60-70 मार्क्स तो लेते होगे, 80 मार्क्स लेते होगे, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर जाना है तो आपको उस कंसेप्ट की एक अच्छी सी पकड़ या समझ होनी चाहिए आपको, तभी वो आपसे बनने वाले हैं। बिल्कुल सर। ओके तो प्रेजेंटेशन के बारे में तुमने बताया काफ़ी ज़रूरी है। और ये बताना लास्ट के जो महीने थे तुम्हारे, जो लास्ट का जब जैसे फरवरी में तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ, तो जो लास्ट नवंबर दिसंबर या जनवरी में तुम्हारी क्या प्लानिंग थी? क्योंकि कोचिंग क्लासेस तुम्हारे क्लासेस ख़त्म हो गए, अब दिन भर घर में रहते थे,
तो कैसे यस तुम सर। कितने देर तुम बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में दिए, और क्या क्या बुक्स और चीज़ों को यूज किए थे प्रिपरेशन करने के लिए? सर बुक लास्ट जब 2-3 महीना जब बच गया था तो सर आपका जो बुक से तो मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही देखा। उसके बाद जो सर आपने नोट्स दी बुक में टिक किए थे, बोले थे उसको नोट कर लेने के लिए, उसको सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए मतलब वो काफी हेल्पफुल रहा। उसके बाद सर जब समय की बात है तो सर जब टेंशन रहता है ऊपर की दम, हाँ भाई ये पढ़ना है, तो सर वही एक और 11 to 12 आवर्स सर हो ही जाते थे। बहुत बढ़िया है। चलो इसका आधा भी बच्चे रेगुलर कर ले तो मुझे लगता है हो जाएगा। इतना भी लोग कहाँ करता है। नहीं, ज़रूरी है तुम ये एक, जैसे अभी मैंने इंटरव्यू लिया है तो उनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब हम एक टॉपर के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, एवरीवन एस्पायर्स टू बिकम ए टॉपर, तो ये रियलिटी आपको देखना पड़ता है। और मेरे ख्याल आप इमेजिन करो, जब आपको किसी ऐसी जगह स्टैंड करना चाहते हैं जहाँ पे आप सबसे आगे हो, तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। दूसरा बात मैं और शेयर करूँगा, तुम्हारा टाइमिंग क्या था? इकोनॉमिक्स कितने बजे पढ़ने आते थे मेरे यहाँ, ताकि बच्चों को आइडिया हो कि लाइफ इतना आसान नहीं है, ये बात जानने को उनको मिले वो। सर 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 एक्चुअली मेरा टाइमिंग मतलब बस बता देते हैं, मेरा टाइमिंग क्या रहता था कोचिंग का, कि सर आपका जो क्लास था वो अल्टरनेटिव रहता था। उसके अलावा सर मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया कि इसके अलावा भी जनरल कंपटीशन भी मैंने सर अप्रोक्सीमेट सितंबर तक कंप्लीट लगभग सिलेबस जनरल कंपटीशन। सर टाइमिंग रहता था क्या, सुबह से सर 5 बजे 5:30-6 बजे निकल जाते थे सर, 6 से लेकर 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9 सर 3 घंटा, 30 मिनट तो आने में लगता था। 6:30 से 7:30 और 7:30 से 8:30 सर रजनीकांत सर की यहाँ पढ़ाई होती थी इंग्लिश। उसके बाद सर 8:30 से आधा घंटा जाने में लगता था सर, फिर माली घाट वहाँ पर सर कोई टीचर थे, वही एक्सपीरियंस टीचर थे सर, वही पोल साइंस और हिस्ट्री के लिए। तो 9 बजे वहाँ पहुँच जाते थे, 9 से 10 वहाँ पढ़ते थे सर। उसके बाद सर फिर एलएस कॉलेज में हम लोग का सर ग्रुप रहता था, वही ग्रुप डिस्कशन करते थे 1-1.5 घंटा। और उसके बाद सर भी मैथ्स क्लास भी, और उसके बाद के बाद सर 1:30 बजे से आई थिंक 1-1:30 बजे तक सर यहाँ क्लास होती। सवेरे 5 बजे लड़का निकला, 5 बजे निकल के फिर सारा क्लास करते करते तो मेरे यहाँ भी करीब करीब 1-1.5 घंटा का क्लास एक चल जाता था। कभी कभी तुम मेरे को याद है कि 2:30-3 भी बज गया हुआ मेरे यहाँ पढ़ते पढ़ते तुम्हें। तुम बाद में बोलते थे कि सर भूख लग गया है सर, अब जाने दीजिए। तो इतना मतलब इतना ये सारी चीज़ें तुम बस अभी बाहर कोचिंगों में घूम रहे हो, घर जाके एक बार ये सब चीज़ों को पढ़ना, वो बात पढ़ तो उसके बाद शुरू होता है। उसके बाद घर जाके खा पी के आदमी आराम करके फिर सेल्फ स्टडी करने में बैठता है। सर घर जाते तो फिर दीदी खाना खा गया, अब सर इतना थके हुए रहते तो सो जाते थे, दीदी बोलती थी खाली सोता ही है तो ऐसे मतलब सर वो भी मतलब सर कुछ मिलता था कि ना भाई पढ़ते नहीं है घर पर, ऐसे ऐसे मन में मतलब एक तरह का रहता था। फिर सर 1-1.5 घंटा सोने के बाद सर वही जीके जीएस थोड़ा ले लिए, अब देखिए सब वही सर। ओके सर बीच में सर स्ट्रेस ही मतलब हो जाता है, क्योंकि सर एक ज्यादा पढ़ने के बाद सर ऐसा लगता है कि मतलब सब चीज आउट ऑफ मतलब होने लगता। सर आपको कॉल भी किए थे सर, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है, मुझे याद है इसका कॉल भी आया था। आप बोले कि सर मन नहीं लग रहा, तो मैं बोला कि देखो जब मन नहीं लग रहा इसका मतलब थोड़ा ब्रेक लो। कई बार क्या होता है हम अपने आप को इतना ज़्यादा लिमिट पुश करने पर लग जाते हैं, अपने आप को फोर्स कर रहे हैं, मतलब बॉडी से वो कॉल नहीं आता कि बॉडी एक होता नहीं, बॉडी और माइंड बोलता है नहीं नहीं हमें पढ़ना है, उस टाइम आता है कि नहीं नहीं तुम अभी रहने दो। तो सिंपल मैंने बोला कि 1-2 दिन का ब्रेक ले लो। 1-2 दिन ब्रेक लेते थे, जब वापस से एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, वो पॉजिटिव एनर्जी पढ़ने के लिए, तब पढ़ाई स्टार्ट होगा। तो तुम कुछ किए थे कि फिर पढ़ने बैठ गए थे? सुना भी था बात को, सीरियसली लिए थे कि नहीं सर? नहीं वही ज्यादा नहीं सर, 1 दिन तक, जैसे क्योंकि उसके कल होकर सरस्वती पूजा भी था सर। सर मतलब हम गाँव आ गए और गाँव में सर
दुकान भी था सर, मेरे पिताजी गारमेंट शॉप है और मेडिसिन हॉल भी है वहाँ पे। तो सर वही एक्सचेंज हो रहा था, तो वही उसमें सर थोड़ा हेल्प किए हैं, उसके बाद सर उसके बाद फिर चले हैं। हाँ, मतलब कुछ ना कुछ हाँ तुमको सर वही रिक्रिएट लगेगा करते रहो। लग गया। मैं एक बात यही बोलूँगा कि जब आप पढ़ने बैठे हो तो उसमें कुछ थोड़ा सा टाइम दो रिक्रिएशन के लिए अपने आप को, ताकि वापस से, क्योंकि देखो सबसे मेहनत सबसे ज़्यादा अगर टाइम एनर्जी किसी चीज़ में एनर्जी जाता है तो वो है हम जब हम सोचने का काम करते हैं, उस टाइम तुम्हारा बॉडी का बहुत ज़्यादा एनर्जी एग्जॉस्ट होता है। 4-5 घंटे तुम नॉन स्टॉप फोकस होकर पढ़े हो, उसके बाद तुम कुछ ब्रेक लो, तुम कुछ गाना सुनो, तुम कुछ खेलो कूदो, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और काफ़ी अच्छा मार्क्स तुम्हारा है, 193 मार्क्स इकोनॉमिक्स में है, हिस्ट्री में 96 है। अच्छा मुझे एक बात बताना, तुम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो मुझे जब तक ध्यान है तुम लोगों ने एमसीक्यू का वो क्वेश्चन बैंक वगैरह लिया था ना, यस सर यस सर। और उसके अलावा और क्या क्या लिया था पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए? सर पास्ट। वही सर जो सर सिर्फ वही क्या कहते हैं, बुक तो था ही, उसके अलावा सर प्रैक्टिस सेट के लिए मॉडल पेपर लिए थे कि कैसा मतलब है, क्योंकि सर ऑब्जेक्टिव में सिलेबस चेंज हो चुका था और सब्जेक्टिव में भी तो कितना क्वेश्चन पूछता है और कितना में आंसर देना है, या फिर ऑब्जेक्टिव के लिए, तो सर उसके लिए सर एसवीपीडी, शायद एसवीपीडी का ही इकोनॉमिक्स के लिए लिए थे मॉडल पेपर। और सर उसमें लगभग वही 1200-1400 के आसपास शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। और सब्जेक्टिव भी था सर। के लिए क्वेश्चन बैंक लिए थे? यस सर, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो मॉडल यस सर, 3 घंटा में बना पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो तुमने यूज किया था, अगर इसको मैं समराइज करूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए तुमने सेट, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का जो सेट आता है वो अलग लिया था, और प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह आते हैं वो सब अलग लिया था, ताकि 3 घंटे में मेरा पेपर कंप्लीट। ये बात ध्यान देना, मैं स्टूडेंट लोगों को बोलना चाहूँगा, ये बात ज़रूर ध्यान देना, 3 घंटे में पेपर लिख, जैसे तुम्हें आना, मुझे सब मैंने जैसे मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं कर लूँगा, लेकिन अगर तुम उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कई, जैसे एक चीज़ मैं बताऊँगा, जब जैसे 5-6 मार्क का क्वेश्चन का आंसर जब हम लोग देते हैं तो वहाँ पर है कि कम से कम 1 पेज आंसर देना है, प्रेजेंटेशन देना। जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, वो ज़्यादा जाएंगे 4-5-6 लाइन में आंसर लिख के बैठ जाएंगे, अब उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि अब इसके आगे कैसे लिखा जाए, लेकिन आंसर देने का एक तरीका क्या होगा। अब वो चीज़ें तुम्हें खुद सेल्फ नोट्स जब बनाते हैं तब वो चीज़ें आती हैं, और 3 घंटे में पेपर हम दे पाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्पीड बार बार देने से ही आता है, तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा वीकनेस कहाँ पर है, कहाँ पार्ट में हम फंस रहे हैं, फिर उस पार्ट को हम इम्प्रूव करते हैं। तो सर लास्ट में क्या हुआ था, जब एग्जाम का 10-15 दिन बच गया था, तो सर मतलब 2-3 केजी जिसका पेपर का जो आता है वो मार्केट से लिया थे सर, मतलब और उसी पर प्रैक्टिस किए थे लगभग, मतलब इतना सा कहे ना, लगभग एक बैग लगभग हो गया था, जो प्रैक्टिस के लिए सिर्फ हर सब्जेक्ट का कि 3 घंटा के अंदर में दे देना टाइमिंग करके, लगभग बहुत सारा सर हो गया था। लिंकलाइजर का कम से कम सर एटलीस्ट 20 से 30 पेन खत्म हो गया था प्रैक्टिस में। ये तो मेरे लिए भी मोटिवेशन है, मुझे भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा भी कम से कम 1-2 पेन खत्म हो जाए। नहीं तो पता चलता है मेरा एक पेन साल भर चल रहा है, मैं तो पेन को छुपा देता हूँ, फिर बोर हो जाता हूँ एक ही पेन देखते देखते। नहीं चलो अच्छा है, ये बहुत अच्छा बात था, और मेरे ख्याल से तुम जितना कुछ तुम गए वो सिर्फ एक वीडियो भर ही नहीं रहेगा, ये एक इंस्पिरेशन के लिए भी बच्चों को हेल्प करेगा। और जैसे तुम एक बात है ना, तुम्हारा जैसे हिंदी मीडियम था, तो पेपर तुम कंप्लीट हिंदी में देते थे या हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके देते थे? ये बात बहुत ज़रूरी है बताना बच्चों को। ये सर प्रेजेंटेशन के लिए हम लगता है क्या कि अगर मिक्स करके दिया जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सर जो पॉइंट जैसे जो कोई मतलब पूछ दे रहा है, मोनोपोलिस्ट और ये सब एकाधिकार ये सब पूछ दे रहा है, तो अगर उसको एकाधिकार करके और बगल में मोनोपोली लिख कर अंडरलाइन करके अगर उसको प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो सर ज्यादा बेटर रहता है, और हाईलाइट भी हो जाता है, और एग्जामिनर के ऊपर सर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि अच्छा हाँ इसको नॉलेज है। तो तुमने ये सारी चीज़ों को फॉलो किया था अपने पेपर में, जहाँ इंग्लिश वर्ड तुम्हें ध्यान में थे उसे देके अच्छे से सजा के आंसर दिया था। तो चलिए बहुत ही एक मतलब मेरे ख्याल से सबसे वन ऑफ द बेस्ट वीडियो सो फार जो मैंने बताया। अच्छा तुम एक चीज़ और बताना, हिंदी मीडियम बेसिकली बच्चों का रहता है, वो बच्चे जैसे बाकी पेपर्स तुम्हें साथ हिंदी में दिया हुआ ना आंसर, बाकी रेस्ट पेपर। ओके, तो एक
एक धारणा है, मतलब हिंदी मीडियम में जो बेसिकली बच्चों को होता है यार हमें उतने अच्छे मार्क्स आ नहीं पाते हैं या हमें नहीं आ सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे कम्प्लीटली वो मानते चलते हैं कि इंग्लिश मीडियम है सबसे बेस्ट है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सही मेथड को, सही चीज़ों को फॉलो करेंगे, अगर सही पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो वो मीडियम तुम्हारा कोई भी हो, मार्क्स आ सकता है। लेकिन कोशिश करना है कि अगर हम लोग को जहाँ तक पॉसिबल हो पाए, हमको साथ साथ में इंग्लिश वर्ड भी करें। इट विल एक्ट एज चेरी ऑन टॉप, ठीक है, मतलब वो आपको एक प्लस पॉइंट आपको देता है, ठीक है। तो चलो, और तुम्हारा आगे का प्लान क्या है पुट्टू? सर आगे सर सिविल सर्विस में ही जाना है। इसके लिए सर बड़ी यूनिवर्सिटी में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर चुके हैं। अब सर उसका कट ऑफ का इंतजार हो रहा है। अब अच्छा अच्छा, ओवरऑल जितना परसेंटेज जल्दी तुम्हारा कितना हो रहा था और ओवरऑल मार्क्स कितने थे तुम्हारे टोटल? सर 445 सर 445 इन आउट ऑफ परसेंटेज 500, पाँच टोटल 500 सब्जेक्ट था, उसमें 445 था। 440 हो गया सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आई होप तुम यूपीएससी करो, नाम कमाओ, क्लियर करो, अच्छे अफसर बनो, आईएएस ऑफिसर। चलो, थैंक यू पट्टू, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।